जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं एक वैकेंसी के बारे में जो ऑलमोस्ट अभी निकली हुई है और बहुत सारे कैंडिडेटों का ड्रीम है यहाँ पर जॉब करना। और ये जो वैकेंसी है वो है NIA से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से, सिस्टमेटिक तरीके से और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के बेस पर बताने वाला हूं कि यदि आप NIA में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक है। तो बिना टाइम खराब किए हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखो, जो NIA में जो सब इंस्पेक्टर है वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब वो चाहे सब इंस्पेक्टर NIA में हो, चाहे स्टेट पुलिस में हो, चाहे CBI में हो, चाहे CPO से के थ्रू हो, मतलब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है हर एक जगह 4200 ग्रेड पे की होती है। लेवल 6 में आती है। पे बैंड सेकंड रहता है। पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये रहता है। और बेसिक पे 35,400 रुपये से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक जाता है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत होती है इसकी सैलरी की। देखो, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके तुरंत बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे और DA मिलेगा, आपको HRA नहीं मिलेगा, आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अलाउंस है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान खाना, रहना, इन सभी की फैसिलिटी आपको वहीं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए ये आपको जो बाकी के अलाउंस है वो नहीं मिलने वाले। जैसे आप ट्रेनिंग करके बाहर आओगे और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी भी एरिया में, तो फिर आपको आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद आपके पहले महीने की जो बेसिक सैलरी है वो रहने वाली है 35,400 रुपये। देखो, फिलहाल में जो DA की रेट है वो 50% चल रही है। और अब भी गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, इसको 3% और बढ़ाने का सोच रही है, तो 53% हो जाएगा। फिलहाल में हम 50% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 17,700 रुपये आपका DA बन जाता है, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं HRA के मामले में, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, HRA डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जॉब कर रहे हो। HRA के मामले में भारत ने पूरे इंडिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। यदि आप भारत के जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, इनमें जॉब करते हो तो आपको 30% HRA मिलेगा। यदि आप बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हो, ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको 10% HRA मिलेगा। और यदि आप इन दोनों के बीच की कैटेगरी में पोस्टिंग आपकी, तो आपको 20% HRA मिलेगा। देखो, आप NIA के थ्रू जाओगे तो आपका जो ऑलमोस्ट पोस्टिंग है वो हमेशा बड़े शहरों में ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको काम छोटे शहरों में करने पड़ जाएं, लेकिन आपका जो ऑफिस होगा वो कहाँ पर होगा? बड़े शहरों में होगा। तो सामान्यतः आपको जो HR है वो 30% ही मिलने वाला है। कुछ कुछ कैंडिडेटों को 20% भी मिल सकता है, बाकी 10% HRA आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो यदि मैं यहाँ पर 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूँ तो बेसिक पे का 30% बन जाता है 10,620 रुपये। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलेगा आने जाने के लिए, ठीक है, तो वो मिलने वाला आपको 5,310 रुपये। राशन मनी अलाउंस के आपको 3,839 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और भी आपको छोटे छोटे अलाउंस मिलेंगे, जैसे आपको ड्रेस किट मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, बूट पॉलिश अलाउंस हो गया, हेयर कट अलाउंस हो गया। तो लगभग 400 रुपये के आसपास आपको और बाकी के छोटे छोटे अलाउंस मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी और वो बनेगी 73,269 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोस सैलरी है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका सबसे पहले NPS कटेगा।
एनपीएस 5,310 रुपये का कटेगा। अब बहुत सारे लोगों को झटका लगा होगा कि 5,310 रुपये ये क्यों कटे। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से डिडक्ट करके आपके हर महीने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से हर महीने आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 13% अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आया? 23% आया। और ये जो 23% का जो अमाउंट जो हर महीने आपका इकट्ठा होता जा रहा है आपके एनपीएस अकाउंट में, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेटों को लगेगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगी। भाई ये जो एनपीएस का अमाउंट है इसको गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े सी हैं वो म्यूचुअल फंड भी लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड में जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो 10% से ज़्यादा ही मिलता है हमेशा। तो आप ये मत सोचना कि इसमें तो यार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 6% 7% का ब्याज मिलेगा। भाई 10%, 11%, 12% तक का भी आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। आपके ये रुपए म्यूचुअल फंड में डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये रुपए इकट्ठे होके फिर लास्ट में एक साथ मिलेंगे आपको। CGEGIS के 120 रुपये कटेंगे। 120 रुपये के डिडक्शन से आपकी और आपकी कंप्लीट फैमिली को फुल मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, प्लस में आपका एक इंश्योरेंस हो जाएगा। बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपकी फैमिली को अमाउंट मिलने वाला है। तो टोटल डिडक्शन हो गया 5,430 रुपये। अब सबसे मेन बात आती है नेट सैलरी, जो पहले मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। वीडियो अब तक का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है 67,839 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करें तो वो दो तरीके से होगा। एक तो हर साल आपका जो बेसिक पे वो 3% बढ़ेगा। साथ ही साथ जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। अब वो कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम एवरेज निकाल कर चले तो एक साल में आपका 5% से लेकर 8% के बीच में डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और पावर की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल जॉब है। फिर वो चाहे आप एनआईए में जाओ, चाहे आप सीपीओ के थ्रू बीएसएफ में जाओ, चाहे सीआरपीएफ में जाओ, चाहे फिर स्टेट पुलिस में हो, एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट रहेगी। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।